प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। हिंदी में आज हम पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्यखंड का अध्ययन करेंगे। काव्यखंड में पाठ 16 है यमराज की दिशा। इस पाठ के कवि हैं चंद्रकांत देवताले। बच्चों, इस पाठ के प्रथम भाग का हम अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें आपने पढ़ा था कि कवि कहता है कि उसकी माँ और यमराज की मुलाकात हुई थी या नहीं, कहना कठिन है, पर वो इतने विश्वास से कहती थी जैसे वो ईश्वर से मिलकर उससे राय लेती रहती हैं, उसकी सलाह से ही काम करती रहती हैं। वो उसी सलाह के आधार पर दुख और सुख से बचने के उपाय खोज लेती हैं। इससे लगता है कि माँ अपने जीवन में ईश्वर के बताए रास्ते का अनुसरण करती थी। बचपन में कवि को उसकी माँ ने बताया था कि दक्षिण दिशा में पैर करके मत सोना। ऐसा माना जाता है कि दक्षिण दिशा में यमराज का निवास है। यमराज मृत्यु के देवता हैं और यमराज को क्रुद्ध करने का अर्थ है मौत को दावत देना। यमराज को नाराज करने में बुद्धिमानी की बात नहीं है। कवि उस समय छोटा था जब उसने यमराज के घर का पता पूछा था। इसे कवि की बाल सुलभ चेष्टा कह सकते हैं। माँ ने बताया था कि तुम जहाँ भी रहते हो वहाँ से दक्षिण दिशा में यमराज रहता है। बच्चों, अब इसके आगे आज इस पाठ का हम अंतिम भाग का अध्ययन करेंगे। माँ की समझाइश के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया, और उससे इतना फ़ायदा ज़रूर हुआ कि दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा माँ याद आई। दक्षिण को लांग लेना संभव नहीं था। होता छोर तक पहुँच पाना तो यमराज का घर देख लेता। बच्चों, इस काव्यांश में समझाइश का अर्थ है समझाने की कोशिश। फ़ायदा का अर्थ होता है लाभ या प्रॉफिट। ज़रूर का होता है अवश्य। मुश्किल का अर्थ है कठिनाई, परेशानी, सामना करना, संघर्ष करना, जूझना। लांग लेना, पार करना, और छोर कहते हैं किनारा। अब इसका भावार्थ देखिए। कवि कहता है कि माँ के बार बार समझाने के बाद भी मैं कभी भी दक्षिण दिशा की ओर पैर करके नहीं सोया। इस बात का सबसे अधिक फ़ायदा ये हुआ कि मुझे दक्षिण दिशा का भली भांति ज्ञान हो गया। इसके बाद मुझे कभी भी दक्षिण दिशा को पहचानने में कोई मुश्किल नहीं हुई। कवि कहता है कि मैं दक्षिण दिशा में दूर दूर तक गया। वहाँ मैंने जो भी देखा उसे देखकर मुझे सदैव माँ की याद आती रही। दक्षिण दिशा को पार करना असंभव था, क्योंकि दक्षिण दिशा का कोई अंत नहीं था और ना ही कोई किनारा था। अतः मैं दक्षिण दिशा को कभी पार नहीं कर सका। यदि दक्षिण दिशा का कोई किनारा होता तो मैं यमराज का घर अवश्य देख लेता, क्योंकि यमराज का घर दक्षिण के छोर पर है, यानी दक्षिण के किनारे पर है। तात्पर्य यह है कि माँ के समझाने के बाद कभी भी मैं दक्षिण विचारधारा की ओर नहीं गया, क्योंकि मुझे इस विचारधारा का भली भांति ज्ञान हो गया, और इसके बाद कभी भी इस दिशा को पहचानने में मुझे धोखा नहीं हुआ। जब भी मैं इस विचारधारा को जानने के लिए इसकी तह में गया तो मुझे माँ के उपदेशों की हमेशा याद आई। इससे मुझे आभास हुआ कि माँ मुझे इस दिशा में सोने के लिए क्यों मना करती थी। इस विचारधारा को पहचानना असंभव इसलिए है क्योंकि इसका विस्तार अनंत है, यानी कि ये अंतहीन है। पर आज इधर भी पैर करके सो, वही दक्षिण दिशा हो जाती है। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आंखों सहित विराजते हैं। माँ अब नहीं है और यमराज की दिशा भी वो नहीं रही जो माँ जानती थी। कवि कहता है कि आज की स्थिति और माँ के समय की स्थितियों में काफ़ी परिवर्तन आ चुका है। आज दक्षिण दिशा का काफ़ी विस्तार हो चुका है। अब जहाँ भी देखो दक्षिण दिशा छा गई है। आज मनुष्य जिधर भी पैर करके सोता है उधर ही दक्षिण दिशा दिखाई देने लगती है, और सभी दिशाओं में यमराज के शानदार महल, अपनी दहकती आंखों वाले यमराज उसमें विराजमान दिखाई देते हैं। यमराज के घर से कवि का अभिप्राय शोषण और विनाशकारी शक्तियों से है, जो चारों ओर अपने पैर फैला चुकी हैं। कवि कहता है कि पूंजीपति शोषक अंगारे जैसी आंखों से आम मनुष्य को समाप्त करना चाहते हैं। शायद अब माँ का ज़माना नहीं रहा और मेरी माँ भी नहीं रही। यमराज की दिशा भी वो नहीं रही जो माँ जानती थी। अब लगता है कि माँ के भय का विस्तार हो गया है। तात्पर्य यह है कि आज चारों ओर पूंजीवादी व्यवस्था या दक्षिणपंथी विचारधारा का खतरा है। पहले कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित था। आज मनुष्य जिस दिशा में भी बढ़ता है वहीं शोषक की शक्तियाँ उसे निगलने देती हैं। बच्चों, इस प्रकार आपने इस पाठ में पढ़ा कि कवि कहता कि माँ की सलाह के बाद वो कभी भी दक्षिण की ओर पैर करके नहीं सोया। इसके बाद कवि को दक्षिण दिशा पहचानने में कभी मुश्किल भी नहीं हुई, क्योंकि उसे हमेशा अपनी माँ की सीख याद रही।
कभी दक्षिण दिशा में दूर दूर तक गया और माँ की बातें हमेशा उसको याद रहीं। कवि का मानना है कि दक्षिण को पार करना संभव नहीं था क्योंकि दक्षिण दिशा का कोई अंत नहीं है। यदि इस दिशा का अंत होता तो कवि यमराज का घर देख लेता, उसे यमराज का पता मिल जाता। कवि सभ्यता के खतरनाक विकास की ओर इशारा करते हुए कहता कि आज जीवन विरोधी ताकतें किसी हद एक दिशा तक सिमट कर नहीं रह गई हैं। आज जिधर भी पैर करके सो वहीं यमराज की दिशा बन जाती है। हर तरफ जिंदगी के लिए खतरा है, जीवन के लिए खतरा बने लोग हर दिशा में मौजूद हैं। ये अपनी अंगारें उगलती आँखों से आम व्यक्ति का शोषण करने को तैयार बैठे हैं। बच्चों, आपका ये पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।